ब्रिटेन की एयरफोर्स की 25 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम लेकर भारत में लैंड किया एटलस विमान। टीम के पहुंचते ही F-35 को हैंगर में पहुंचाया गया। F-35 बना रेडा। जी हां दोस्तों, पिछले 23 दिनों से अमेरिका का F-35 खराब होने के कारण भारत के एयरपोर्ट पर स्टक हुआ पड़ा था, लेकिन कल शाम को ब्रिटेन की एयरफोर्स जागती है और अपनी 25 मेंबर की जो टीम है वो भारत के लिए रवाना कर देती है। हालांकि वो ये टीम किसी पैसेंजर प्लेन पर भी भेज सकते थे, लेकिन ब्रिटेन की एयरफोर्स ने अपना मिलिट्री का प्लेन भेजा और अपने 25 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम के साथ F-35 को ठीक करने का काम वो कर रहे हैं। जैसे ही ब्रिटेन के F-35 की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम भारत के अंदर लैंड करती है, अपना सामान उतारती है, क्योंकि F-35 को खोलना भी पड़ सकता है, तो वो सारी एक असला लेकर आए हैं, सारा एक पन्ना लेकर आए हैं कि किस तरीके से F-35 को खोलना है। तो यही कारण है कि ये एक मिलिट्री का प्लेन वो लेकर आए थे और इसके साथ ही अब F-35 को एक टो करके हैंगर के अंदर ले जाया जा रहा है। पिछले 24 दिनों से 23 दिनों से भारत के अंदर खड़े हुए F-35 को जब यूके की टेक्निकल टीम देख रही होगी तो दोस्तों यूके के F-35 को भी सांस में सांस आ गया होगा। हालांकि ये F-35 एक निर्जीव है, लेकिन फिर भी दोस्तों F-35 को अब अपने देश वापस जाने की तैयारियां कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों ये 25 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम को छोड़कर जो यूके की एयरफोर्स का विमान था एयरबस A400M एटलस, वो वापिस अपने देश यूके की ओर लौट गया और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। यूके ने भारत की तारीफ की है कि आपने F-35 का बहुत अच्छे से केयर किया और यूके के इंजीनियरों के साथ साथ यूके के उस पायलट की अच्छी खातिरदारी की जा रही है। यूके के हाई कमिश्नर ने भारत की सपोर्ट को लेकर दिल से धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं क्योंकि भारत उनकी कंटिन्यूड सपोर्ट और कोलैबोरेशन कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की जो शिपें एक रशिया के अंदर हम लेकर आते हैं तो वो रास्ते में आती आती ब्रिटेन के अंदर भी रुक कर आती हैं। यही कारण है कि भारत की उन शिपों के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है तो वो ब्रिटेन वाले हमारी भी मदद कर देते हैं। वैसे ही दोस्तों अब ब्रिटेन वालों के फाइटर जेटों की दिक्कत हुई तो भारत वालों ने भी उस F-35 की मदद करने में पूरा सहयोग दिया। भले ही यूके ने बड़ी आनाकानी की इसको लेकर, लेकिन फिर भी दोस्तों F-35 का अच्छा ट्रीटमेंट भारत के अंदर हुआ है। यही कारण है कि भारत के अंदर जो केरला टूरिज्म है ऑफिशियल पेज है, उन्होंने भी मीम्स बनाकर शेयर करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर वो F-35 को ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि केरला इतना अमेजिंग प्लेस है कि उनका यहां से जाने का दिल ही नहीं करता है और वो रेकमेंड करते हैं कि केरला आप जरूर आए और 5 स्टार यहां पर रैंकिंग दी गई है। दोस्तों ये एक चीजें सारी फेक हैं और यही कारण है कि केरला टूरिज्म के एक ट्विटर हैंडल ने यहां पर थैंक यू लिखा है, थैंक यू द फॉक्सी। ये एक नकली चीज को बोला जाता है फॉक्सी दोस्तों। तो ये एक बातें हैं दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये F-35 अब हिस्सों के अंदर ब्रिटेन के अंदर जाएगा या सही सलामत एक ब्रिटेन के अंदर जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बीते दिनों के अंदर जब भारत के अंदर एयर शो चल रहा था तब चर्चा हुई थी कि हमें F-35 लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से F-35 के नखरे हैं और इसका खर्चा है तो दोस्तों भारतीयों को अब पता लग रहा है कि आखिरकार F-35 लेना कितना महंगा सौदा है। खैर दोस्तों आपका क्या मानना है इस F-35 के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा।